Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dedipya Adhikari. I am a first year professional MBBS student at Malda Government Medical College and Hospital. So today's topic of discussion is whether you should take a drop this year or not. इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसा रहता है कि एस्पिरेंट्स को मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आता कि वेदर इस साल उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा. तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये ख्याल जो है दिमाग में आ जाता है कि क्या अगर इस साल मेरा नहीं हुआ तो शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट. मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि क्या इस टाइम पे ऐसे ख्याल आना नॉर्मल है. देन आई वुड से कि येस, इट्स वेरी नॉर्मल. व्हेन आई वाज एस्पिरेंट ऐसे ख्याल मुझे भी आते थे. एग्ज़ाम के जस्ट पहले पहले ऐसे ख्याल आना बिल्कुल नॉर्मल है एंड इसीलिए इस चीज़ को लेके सॉर्टेड रहना भी उतना ही ज़रूरी है. जब एग्ज़ाम इतने पास में है देन आपको अपना 100% फोकस और कंसंट्रेशन देना चाहिए अपने पढ़ाई पे. बट कई बार क्या होता है कि ऐसे बेकार के ख्याल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, आपको सताते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आप अपना कंप्लीट 100% कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे नहीं दे पाते. सो इस वजह से ऐसी चीज़ों को लेके सॉर्टेड रहना और एक प्लान आपके दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है इन चीज़ों के बारे में ना सोच के अपना पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे डाल सको. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Okay, so first of all, think why do you want to get in MBBS? आप इंजीनियरिंग भी चूज कर सकते थे या तो फिर आप कॉमर्स चूज कर सकते थे, आप आर्ट्स के स्ट्रीम में जा सकते थे. बट यू चोज टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन एंड गेट इनटू द कोर्स ऑफ MBBS. इसका मतलब अपने लाइफ में किसी एक पॉइंट पे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, राइट? ये चीज आपके दिमाग में फिट बैठ चुकी है दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड नॉट एनीथिंग एल्स. So that means you have to be passionate about it, right? आप में वो पैशन है कि आप एक दिन इस देश के मेडिकल फ्रेटर्निटी में शामिल होगे एंड लोगों की जान बचाओगे, राइट? सो इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट एंड आपने अपना मन बना लिया है दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन व्हाई शुड इट टेक सो मच ऑफ टाइम? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट या मैक्सिमम थर्ड अटेम्प्ट में ये चीज निकल जाना चाहिए, नीट यूजी क्लियर हो जाना चाहिए. एंड अगर नहीं हो रहा है देन यू शुड थिंक अबाउट इट कि डिसीजन तो मेरा था, फैसला तो मेरा था, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. देन वाई वुड इट टेक सो मच ऑफ टाइम फॉर मी टू क्लियर जस्ट वन एग्जामिनेशन, राइट? सो बिफोर वी जंप इन टू द डिस्कशन ऑफ वेदर यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट, जस्ट फिगर दिस आउट दैट whether you're confirm with the decision that you will do MBBS for sure or not. अगर आप इस चीज़ को लेके थोड़े से भी डायलेमा या कंफ्यूजन में हो ना, देन टेक हेल्प, बात करो. क्योंकि अगर आप इस कोर टॉपिक पे, इस कोर डिसीजन पे आप कंफर्म नहीं हो ना, देन आप अनलिमिटेड ड्रॉप्स लेते रहोगे, अपना टाइम, अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट करते रहोगे एंड कोई भी यील्ड या रिजल्ट नहीं आएगा. Now there is one more thing to worry about. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी हमें टाइम लग रहा है, ठीक है, अभी हम नीट यूजी क्रैक नहीं कर पा रहे, इट्स ओके. बट इफ वी कीप ऑन ट्राइंग देन एक टाइम पे तो नीट यूजी क्रैक हो ही जाएगा. एंड वंस वी क्रैक नीट यूजी देन हम MBBS में एनरोल कर जाएंगे. देन 4-4.5 साल के बाद जब हमें इंटर्नशिप करने को मिलेगा तब गवर्नमेंट हमें स्टाइपेंड तो पे करेगी ही एंड उस टाइम पे वी स्टार्ट अर्निंग. सो सब सॉर्ट हो जाएगा. बट देन हियर्स द थिंग, राइट? आपको पता है कि NMC किसी भी वक्त नेक्स्ट टर्म के एग्जाम को लॉन्च कर सकती है एंड शायद हमारे बैच से एंड इफ नॉट आवर बैच देन डेफिनेटली नेक्स्ट बैच से नेक्स्ट आ ही जाएगा. सो एक बेसिक इंटर्नशिप करने के लिए भी आपको नेक्स्ट जैसा एक एग्जाम पास करके निकलना होगा. दिस इज द स्केरी पार्ट, राइट? आप नहीं जानते कि आप वो एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे एंड आपको पता नहीं कि उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी क्या होने वाला है. सो अगर आप इस एंट्री पॉइंट पे, इस इनिशियल पॉइंट पे ही इतना टाइम लगा दोगे इस नीट यूजी को क्रैक करने में, देन फर्दर जाके आपको पता चला अगर कि नेक्स्ट भी इज इक्वली टफ एंड आपको वहाँ भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए, देन आप खुद ही सोचो ये टोटल प्रोसेस कितना बड़ा हो जाएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द नीट यूजी प्रिपरेशन टू क्रैकिंग नीट यूजी, देन गेटिंग इनटू MBBS and then taking multiple attempts for next and finally cracking next to start your internship. एंड उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट देना होगा क्योंकि नेक्स्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही आपके पीजी का सीट डिसाइड होने वाला है. सो इतना लंबा प्रोसेस कैरी ऑन करने में क्या आपको मुश्किल नहीं होगी? डेफिनेटली होगी.
आजकल के टाइम पे आपको भी ये बात पता है दैट ओनली इफ यू कंप्लीट योर MBBS देन इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू बिकम एन एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर इन द मार्केट, राइट। आपको अपने नीट पीजी में भी इक्वली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंड एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर। अगर आप इस बात से वाकिफ हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी 3-3 साल लंबे होते हैं। तो MBBS के 5-5.5 साल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 साल, कुल मिला के हुए 8-8.5 साल। तो अगर आप 17 में भी स्टार्ट करते हो देन आप जब तक अपना पूरा मेडिकल जर्नी खत्म करोगे विथ योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यू विल बी समथिंग अराउंड 26। सो यू स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 26 और 27 इफ यू डू नॉट कंसिडर एनी ड्रॉप्स टेकन। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेते हो तो, एंड दैट्स व्हाई आई फील इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको अपना MBBS का जर्नी 20 के पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर एट 20 भी अगर आप स्टार्ट करते हो देन ऑल्सो आप नीट पीजी अगर 1 या 2 साल में क्रैक कर लेते हो देन आप 30 के पहले कम से कम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके एक डॉक्टर बन जाओगे एंड बाय द स्टार्ट ऑफ योर 30s यू स्टार्ट अर्निंग। वरना एट द एज ऑफ 30 ऑल्सो आप एक स्टूडेंट ही रह जाओगे एंड बाय दैट टाइम ना तो आप अर्न कर पाओगे ना तो आप एक फैमिली के लिए प्रोवाइड कर पाओगे। एंड आई थिंक उस एज में जाके ये बात आपको बहुत अच्छी नहीं भी लग सकती है। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मेन टॉपिक दैट वेदर यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट। सो देखो, मेरे हिसाब से अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है या फिर सेकेंड ड्रॉप है देन डेफिनेटली गो फॉर इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप डेफिनेटली ले सकते हो एंड इस दौरान यू शुड जस्ट मेक वन थिंग श्योर दैट यू क्रैक इट, ओके। इससे ज़्यादा डिले मत करना। बट इफ इट्स अ थर्ड ड्रॉप और मोर देन प्लीज रिकंसिडर योर फैक्ट्स। जितने सारी चीज़ें मैंने इससे पहले कही उन चीज़ों के बारे में ज़रा सोच के देखो एंड एक चीज़ अपने आप से पूछो दैट वेदर यू श्योर दैट यू वांट टू डू MBBS। एंड अगर इसका जवाब हाँ है, इफ इट्स अ यस देन आई वुड से कि कीप ट्राइंग फॉर इट बट गेट एनरोल्ड इनटू सम करस्पॉन्डिंग कोर्सेज लाइक आपके करंट नीट के मार्क्स के बेसिस पे यू कैन गेट एनरोल्ड इनटू BHMS, BAMS, BDS या फिर BVSC। एंड वो करते वक्त आप अपना नीट का तैयारी जारी रखो एंड कीप हसलिंग फॉर इट। बट साइड में अगर एक करस्पॉन्डिंग कोर्स खुला रहेगा देन यू विल बी मेंटली रिलैक्स, राइट, कि अगर ये ना हुआ अगले 1 या 2 अटेम्प्ट्स में भी देन आई हैव समथिंग टू कैरी ऑन विद। मैं एकदम खाली तो नहीं बैठा हुआ हूँ अपने घर में, राइट। सो आई थिंक वो एक साइड में एक साइड ऑप्शन, एक प्लान बी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से अगेन दैट इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट देन थिंक ऑफ इट एज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। आपका थर्ड ड्रॉप जो है वो आपका फाइनल ड्रॉप ईयर होना चाहिए एंड इस बार अगर क्रैक कर लिया तो कर लिया, इसके बाद और ड्रॉप्स नहीं लेंगे। ये मेंटालिटी के साथ अगर आप ट्राई करोगे देन दैट वुड बी डेफिनेटली योर लास्ट अटेम्प्ट एंड उसी में आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ईयर आफ्टर ईयर एक करस्पॉन्डिंग कोर्स के साथ कंटिन्यू करना भी डिफिकल्ट हो ही जाता है अल्टीमेटली। सो थैंक यू गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड अपने थॉट प्रोसेस में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई हो मेरी बातचीत सुन के। प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितने सहमत हो मेरी बातों से एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट्स अ वीडियो गाइज, मिलते हैं किसी और टॉपिक में अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्ट्रगलिंग। ऑल द बेस्ट।